Hello students, welcome to biology classes by Miss Vasist. I am मीनू योर साइंस एजुकेटर। और आज की इस वीडियो के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सो ये आपका सेकंड चैप्टर है, इसका ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क। फ्लावर, द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो पार्ट होता है वो फ्लावर ही होता है। सो फ्लावर के अंदर वैसे तो आपने इसका जो मॉर्फोलॉजी है उसकी मेनली आपने 11th में भी पढ़ रखी है, बट इसके अंदर हम थोड़ी सी और डिटेल में करेंगे। ओके, so first of all, flower is a specialized reproductive shoot of the flowering plant consisting of are receptacles on which are inserted the necessary flower parts. Okay, so first of all you should know that the flower consists mainly four parts. Okay, mainly four parts. Which are the four parts? These are the mainly four parts. These are the calyx, corolla, just a second, this is the calyx, and second one is corolla, then androecium, and then gynoecium. These are the main four parts of the flower. Okay, in these four parts the two parts are help in sexual reproduction, but two help in the protection of the flower. These two parts, androecium and gynoecium, these two parts help in the reproduction. Okay, so in this first of all calyx. सो कैलिक्स के अंदर क्या होता है बच्चे, आपको पहले से ही पता है कि जो हमारे पास ग्रुप ऑफ सेपल्स होते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ सेपल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ओके, सो सेपल्स वाला कौन सा पार्ट होता है, जो आपका ये नीचे वाला ग्रीन कलर की जो लीफ प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। एंड द कंप्लीट ग्रुप ऑफ द सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। ओके, बट यहाँ पर ना क्या होता है कि कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के नहीं होते, कुछ और कलर्स के भी होते हैं। ओके, पेटल्स की तरह होते हैं। सो इस टाइप की जो कैलिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटलॉइड्स। ओके, क्या बोलते हैं उनको हम, पेटलॉइड्स। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्ट। ओके, प्रोटेक्ट करते हैं ये फ्लावर को इन द बर्ड कंडीशंस। ओके, बर्ड कंडीशन के ड्यूरिंग। आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है इस पार्ट्स के बारे में। ओके, देन नेक्स्ट है फिर कोरोला। कोरोला के अंदर देखो अब क्या पढ़ना है हमें, कोरोला आपका क्या होता है, द ग्रुप ऑफ पेटल्स। इट मीन्स जो आप कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स, और उस पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोरोला। ओके, जो ब्राइटेंड्स कलर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स, और इस पेटल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कोरोला। ओके, देन इनका भी मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्टिव करना। पहले तो प्रोटेक्ट भी करेगा ये फ्लावर के जो इंटरनल पार्ट हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा, बट साथ साथ में क्या करेगा, ये अट्रैक्शन का काम करेगा। मेन क्या होता है, ये अट्रैक्शन का काम करता है, बिकॉज प्लांट्स जो फ्लावर होता है उसका जो कोरोला वाला पार्ट होता है वही क्या होता है, आपका कलर्ड होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट है या फिर कोई भी बर्ड है वो क्या होता है, इनके साइड अट्रैक्ट होता है, सो दैट पोलिनेशन हो सके। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिर एक और टर्म आती है बच्चे आपकी, पेरियंथ। पेरियंथ, कोरोला और कैलिक्स इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ। ओके, कोरोला और कैलिक्स दोनों के लिए अगर हम एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं दोनों के लिए, कम्बिनेशन के लिए, तो क्या होती है इसके लिए, पेरियंथ। ओके, बट आपने +1 में भी ये पढ़ा है कि कई बार क्या होता है कि हम कैलिक्स और जो कोरोला है उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर। सो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टैपल्स। ओके, क्या बोलते हैं इस टाइप की कंडीशन को हम, टैपल्स। ओके, सो यहाँ पर आपकी ये टर्म्स आई हैं। सबसे पहले आपकी क्या थी, कैलिक्स और सेपल। ओके,
आप इस तरीके से याद कर लेना, कैलिक्स के अंदर क्या आता है आपका एक्स, और सेपल भी आपका एस से स्टार्ट होता है। सो शे की आवाज़ आती है दोनों में, आप ऐसे याद करना, ठीक है, कैलिक्स और सेपल, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। देन कोरोला के अंदर हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, कोरोला। देन आपकी एक टर्म आई है पेरियंथ, पेरियंथ का क्या बोलते हैं हम इसको, जब कैलिक्स और कोरोला दोनों को क्या करते हैं हम कंबाइन करके बोलते हैं। बट कुछ कंडीशंस कैसी होती है हमारी जिसके अंदर हम कोरोला और कैलिक्स को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते, उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेपल्स। ओके, सो पेरियंथ और टेपल्स में आपको डिफ्रेंशिएट समझ में आ गया। अगर हम कैलिक्स और कोरोला दोनों को एक साथ बोलते हैं, ओके, यानी कि दोनों हॉर्स को कंप्लीट बोलते हैं हम उसको, तो क्या बोलते हैं, पेरियंथ। बट अगर वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हम, देन उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेपल्स। ओके, देन ये दोनों आपके क्या है, ए सेक्शुअल पार्ट है, ठीक है। इट मीन्स ये रिप्रोडक्शन के अंदर किसी टाइप की कोई भी हेल्प नहीं करते हैं, ओके। बट जो मेन पार्ट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। थर्ड वन है आपका एंड्रोशियम एंड फोर्थ वन है आपका गाइनोशियम। ओके, सो एंड्रोशियम आपका क्या होता है, जो कोरोला वाला पार्ट है उसके भी इनर साइड प्रेजेंट होता है, ओके, अराइज इनर साइड ऑफ द कोरोला। ओके, अब ये क्या होता है, मेनली किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड्रोशियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, एंड्रोशियम। ओके, कौन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, इट मीन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसके अंदर क्या क्या आते हैं। अब पहले तो देखो, जैसे आपका एक फ्लावर का स्ट्रक्चर इसके अंदर दे ही रखा है, ये वाला जो फ्लावर का आपका स्ट्रक्चर दे रखा है इसके अंदर देखो, हमने ये वाले तो दोनों पार्ट्स पढ़ लिए हैं, कौन कौन से, सेपल्स, और पहले तो ये सेपल्स पढ़ा हमने, देन कोरोला। ओके, ये पढ़े हमने सेपल्स और पेटल्स, इट मीन्स कैलिक्स और कोरोला, ये पार्ट्स पढ़े। थैलेमस कौन सा पार्ट होता है, ऑन विच द होल फ्लावर इज प्रेजेंट और लोकेटेड, ओके, और द लोअर पार्ट फ्रॉम द सेपल्स इज नोन एज थैलेमस, ठीक है। अब देखो, अब हमारे दो पार्ट्स और रह गई हैं, एक रह गया हमारे पास एंड्रोशियम और एक और हमारे पास कौन सा रह गया, गाइनोशियम। सो ये आपका क्या है इस पार्ट के अंदर, चलो पहले एंड्रोशियम देखते हैं। एंड्रोशियम हम जो ये वाला पार्ट होता है मेल पार्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं एंड्रोशियम। इसके अंदर अब कौन कौन से पार्ट होते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को एंथर, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ओके, एंथर और फिलामेंट। अब एक और यहाँ पर लर्न कर लेना आप, एंथर और फिलामेंट जहाँ से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, इट मीन्स जो ये वाला पार्ट है आपका, जस्ट अ सेकेंड दूसरे पार्ट से करके दिखाती हूँ, जो आपका ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जहाँ से आपका एंथर और जो फिलामेंट है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको हम, कनेक्टिव। ओके, क्या बोलते हैं उसको, कनेक्टिव। ज़्यादा हो गया क्या, चलो एक मिनट इसको इरेज कर देती हूँ। यानी कि जहाँ पर क्या करते हैं, जो एंथर है और जो क्या है आपका स्टेमन, सॉरी एंथर और फिलामेंट, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी कि इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम इस वाले पार्ट को, कनेक्टिव। आ गया समझ में, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव, जहाँ पर एंथर और फिलामेंट क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अब एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्टेमन बोलते हैं ना, स्टेमन। यहाँ तक तो आपने पढ़ रखा है स्टेमन तक। अब यहाँ पर हम क्या है, एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ कर रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोशियम। ओके, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोशियम। ओके, ये क्या हो गया आपका, यानी कि फ्लावर का क्या हो गया, मेल पार्ट। ओके, देन आपका एक और आता है, फीमेल वाला पार्ट भी आता है। फीमेल वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्पल। इट मीन्स देखो इसके अंदर क्या आता है, जो ये बीच वाला पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सबसे ऊपर वाला पार्ट इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टिग्मा। देन बीच वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, स्टाइल।
देन थर्ड वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ओवेरी। ओके, सो ये तीनों के तीनों पार्ट्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। बट इन तीनों को मिलाकर हम और क्या बोल सकते हैं, कार्पल भी बोल सकते हैं। चलो कार्पल भी हमने सुन रखा है, अब क्या है एक और नया पार्ट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। ओके, गाइनोशियम ये आपने जैसे 11th में पढ़ रखा है ना, दैट ओवेरी होती है जो उसकी क्या है, हम पोजीशन के बेस पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे आपने पढ़ रखा है ना एपिगाइनस, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस, है ना, ये वाले आपने जो टर्म्स हैं वो सुन रखी हैं। सो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इस तरीके से जो आपका फ्लावर है उसके मेनली 4 पार्ट्स हो गए। टू तो हो गए हमारे क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, इट मीन्स नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। बट जो 2 पार्ट्स रह गए वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, सो उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, उनका क्या नाम है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम क्या करता है, जो मेल पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड गाइनोशियम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको। ओके, हो जाएगा यहाँ तक। अब आगे देखो इनके बारे में, ये वाला भी आपका कंप्लीट ऐसे ही लिख रखा है, आप इसको कंप्लीट पढ़ के देख लेना एक बार। चलो वैसे देखो एंड्रोशियम के अंदर देख लो, नहीं वैसे इसके अंदर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ओके, अब 1 बाय 1 क्या है, जो कैलेक्स और कोरोला है उसको तो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, दैट हमें उनके नाम पता होने चाहिए कि किस वाले पार्ट को हम कैलेक्स बोल रहे हैं, किस वाले पार्ट को हम कोरोला बोल रहे हैं। देन जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, अब ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहे हैं। देन क्या है, इन दोनों पार्ट्स को हम क्या है डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ओके, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हम देख चुके हैं इसके अंदर कि जो हमारे पास जो फ्लावर होता है वो मेन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। बट अब क्या है कि रिप्रोडक्शन जैसे हम पढ़ेंगे, सो उससे पहले भी क्या है आपके कुछ फेजेस आते हैं, लाइक प्री फर्टिलाइजेशन आता है, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, सो 1 बाय 1 अब हम इन स्टेप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। इसके अंदर वही आपको मेंस क्या है कि जो सभी जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो पढ़ने हैं। बट प्री फर्टिलाइजेशन इट मीन्स फर्टिलाइजेशन होने के लिए चाहिए क्या, हमें फर्टिलाइजेशन करने के लिए गैमेट्स चाहिए। सो गैमेट्स आपके क्या है प्री फर्टिलाइजेशन फेज के अंदर डेवलप होंगे। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले अब जैसे ही हमें प्री फर्टिलाइजेशन फेज के अंदर पढ़ना क्या है एक्चुअल में, कि जो हमारा फ्लावर है वो एक्चुअल में उसकी ग्रोथ हुई कैसे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि फ्लावर की जो इट मीन्स जब फ्लावर बनता है, सो उससे पहले क्या होता है कि जो प्लांट्स है उसके अंदर हार्मोनल्स और कुछ स्ट्रक्चरल्स चेंजेस होते हैं, जिसके हेल्प से क्या है आपका एक पार्ट बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पहले फ्लोरल मेरिस्टेम। ओके, फ्लोरल मेरिस्टेम बोलते हैं बच्चे उसको, हम फ्लोरल मेरिस्टेम। ओके, सो फ्लोरल मेरिस्टेम इट मीन्स क्या होता है वो आपका कि आगे चलकर वो क्या करेगा, फ्लोर जो फ्लावर है उसको बनाने में हेल्प करेगा। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम। इट मीन्स जो आपका फ्लावर वाला, इट मीन्स ये आपको पता है ना कि जो फ्लावर होता है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है ना। सो उससे पहले क्या होती है, एक छोटी सी आउटग्रोथ निकल आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम। एंड देन जो ये फ्लोरल मेरिस्टेम है ये फर्दर इसका डेवलपमेंट होता है और क्या बना लेती है, ये फ्लोरल प्राइमोर्डियम। ओके, फ्लोरल प्राइमोर्डियम। अब उसके बाद जैसे ही फ्लोरल प्राइमोर्डियम बनेगा, इट मीन्स जो फ्लावर है उसकी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद क्या है, 1 बाय 1 सारे के सारे जो फ्लावर है उसके एक तरीके से ग्रुप बन जाएंगे, गुच्छे से बन जाएंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इनफ्लोरेसेंस। ओके, क्या बोलते हैं उनको हम, इनफ्लोरेसेंस। इट मीन्स उसके पास क्या होगा, जो फ्लोरल बड होती हैं वो उसके पास प्रेजेंट होंगी, एंड देन फ्लावर की है जो फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, अब फ्लावर की फॉर्मेशन हो चुकी है, देन सेम वे से क्या हो जाएगा, जो फ्लावर अब अगर बन ही चुका है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो मेल पार्ट्स को हम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं उसको, एंड्रोशियम। एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। ओके,
मेल वाले को क्या बोलते हैं हम? एंड्रोशियम। देन फीमेल वाले को क्या बोलते हैं हम? गाइनोशियम। देन इसके बाद क्या है बच्चे कि हमने जैसे फ्लावर के सभी पार्ट्स अभी डिटेल में तो नहीं पढ़े हैं, बिकॉज जो हमने क्या है डिटेल के अंदर पढ़ने, वो हमारे पास सिर्फ 2 ही पार्ट है जिसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलते हैं या फिर असेंशियल पार्ट्स भी बोलते हैं उनको। वो कौन कौन से हैं आपके? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सो अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम एंड्रोशियम को पढ़ते हैं। ओके, सो इस वाले टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मेनली स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ओके, सो इसके अंदर देखो, आपने कंप्लीट जो फ्लावर का डायग्राम पढ़ा है उसके अंदर आपको पता है कि स्टेमन हम किसको बोल रहे हैं। सो स्टेमन के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा बच्चे? स्टेमन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो क्या आएगा? लॉन्ग सिलेंडर एंड स्टॉक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फिलामेंट। ओके, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फिलामेंट। सो जो ये वाला पार्ट है हमारे पास लॉन्ग है और सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फिलामेंट। ओके, देन क्या है इसके ऊपर? टर्मिनल के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। देखो ये रहा टर्मिनल के ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एंथर। ओके, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एंथर। सो इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो स्टेमन के अंदर हमारे 2 पार्ट्स आते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट हमारा कैसा होता है? लॉन्ग होता है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक स्टॉक होती है। ओके, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फिलामेंट। एंड देन एंथर कैसा होता है हमारे पास? बाइलोब्ड। ओके, कैसा होता है हमारे पास? बाइलोब्ड। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ये आपका बीच में कुछ, इट मीन्स ये दे रखा है, जैसे आप ये मान लो कि जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, जो ये एंथर दे रखा है ऊपर बाइलोब्ड, अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी कि यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, ट्रांसवर्स कट कर दिया हमने, ठीक है, तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। ओके, हमें कुछ इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। ओके, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पर आगे देखो, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। इट मीन्स क्या होता है? उसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक हमारे पास ये लोब हो गया और एक हमारे पास ये लोब हो गया। ओके, 2 लोब्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हर एक लोब के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होती हैं? आप ये मान लो जो ये वाला स्ट्रक्चर दिखा रखा है ना, आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखा रखा है, तो इसके अंदर क्या है? कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है जो आपका प्रेजेंट है। इट मीन्स ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सो इसके अंदर मेनली क्या है बेटा? जो ये वाला पार्ट है 1 2 3 एंड 4, ये 4 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं आपके। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या मान लिया हमने? देखो देखो यहाँ पर ये वाला कंप्लीट 1 लोब है। ओके, एंड ये आपका क्या है? सेकंड लोब। सो 1 लोब के अंदर आपके 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स एक लोब के अंदर आपके 2 चैम्बर और प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? थीका। ओके, क्या बोल रहे हैं उनको? थीका। थीका मीन्स जो ये वाले चैम्बर्स हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? थीका। सो 1 लोब कंसिस्ट 2 थीका। ओके, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड डाइथिकस। These are also known as diathecus. ओके, आ गया समझ में यहाँ तक? सो देन यहाँ पर अब आपको आगे क्या पढ़ना है? हमें ये पता लग गया कि बाइलोब्ड होते हैं एंड 1 लोब के अंदर हमारे पास 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। सो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? डाइथिकस। ओके, डाइथिकस। अब मेन हमें इसके अंदर और क्या पढ़ना है? माइक्रोस्पोरेंजिया भी पढ़ना है। अब वो देखो इसके अंदर हम कैसे पढ़ेंगे कि जो पर एंथर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? 4 साइडेड। ठीक है, इट मीन्स टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास? माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है ना बच्चे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर देखो जो आपके 4 लोब्स बना रखे हैं। ओके, 4 लोब्स जो बना रखे हैं, इनके अंदर आपके 4 स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं जिसको हम? माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, जो बिल्कुल कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इन माइक्रोस्पोरेंजिया का मेन फंक्शन क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। सो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक।
ओके। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है पहले वो इमेच्योर होते हैं, बट क्या है फर्दर जब जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट होती चलती है देन वो पोलन सैक की फॉर्मेशन कर देते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं? पोलन सैक की फॉर्मेशन करते हैं। और उन पोलन सैक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपके पोलन ग्रेन्स। ओके, क्या प्रेजेंट होता है? आपके पोलन ग्रेन। अब जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब देखो जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसके अंदर देखो जो आपका इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। देखो इसके अंदर क्या बता रखा है आपका, देखो जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये जैसे हमने ट्रांसवर्स कट किया था तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। सो सबसे पहले हम इसके अंदर ही पढ़ते हैं। तो देखो इसके अंदर मेनली हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? आपकी लेयर्स। इट मीन्स कवरिंग प्रेजेंट होती है। ओके, अब देखो कवरिंग कौन कौन सी होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को हम हमारी बॉडी के अंदर भी सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ओके, सो सेम केस आपका यहाँ पर एंथर के अंदर पढ़ोगे कि जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मिस। ओके, देन एपिडर्मिस के इनर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? एंडोथीशियम। क्या बोलते हैं उसको? एंडोथीशियम। ठीक है, एपिडर्मिस देन एंडोथीशियम। ओके, अब उसके बाद सबसे लास्ट वाली को हम क्या बोलते हैं? टेप्टम। क्या बोलते हैं सबसे लास्ट वाली को? टेप्टम। ओके, एपिडर्मिस एंडोथीशियम। सबसे बाहर वाली कौन सी हमारे पास? एपिडर्मिस, देन हमारे पास एंडोथीशियम, देन सबसे इनर वाली क्या है? टेप्टम। अब देखो जो एंडोथीशियम आपकी जो ये हल्की सी जो आपकी वाली दिखा रखी है ना येलोइश वाली, ये है, ये आपकी क्या है? एंडोथीशियम। एंड देन जो ये अंदर वाले सर्कल के जो ये वाली बता रखी है ये आपकी कौन सी है? टेप्टम। अब जो ये मिडल में बच गई, ठीक है, अब जो ये आपकी मिडल में बच गई ना उसको हम क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। ओके ओके, क्या बोल रहे हैं इसको हम? मिडल लेयर। सो आउटर वाली क्या हो गई? एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर्स, देन टेप्टम। ओके, आपका ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है नीट वाले क्वेश्चंस के अंदर कि जो आपकी मिडल लेयर है वो आपकी कौन सी दो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो आप क्या लिखोगे? एंडोथीशियम एंड टेप्टम। ओके, एंडोथीशियम और टेप्टम के बीच में आपकी कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? मिडल लेयर। ठीक है, ओके। सो फिर ये आपका हो गया है कंप्लीट, जो लेयरिंग है वो आपकी हो गई है। अब देखो इनके मेन फंक्शंस क्या हैं, बिकॉज मेन फंक्शंस भी आपके जो 1 मार्क से क्वेश्चंस बनते हैं उनके अंदर पूछ सकते हैं। ओके, सो बाहर वाली जो आपकी तीनों की तीनों लेयर्स हैं, दैट इज़ एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स, ये तीनों की तीनों आपकी क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। जो अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, जो पोलन सेक्स हैं, उनकी क्या करती हैं? ये प्रोटेक्शन करती हैं। ओके, सो इन तीनों लेयर्स का मेन फंक्शन क्या हो गया? दैट दीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ओके, देन जो इनर वाली लेयर होती है टेप्टम, वो क्या करती है? आपके नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? जो पोलन ग्रेन्स हैं अंदर जो डेवलप हो रहे हैं। ओके, पोलन्स जो डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगी? आपकी टेप्टम लेयर। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका थर्ड वाला स्ट्रक्चर है, इनके अंदर क्या है? यहाँ से ब्रेक डाउन हो रखा है। ठीक है, देखो यहाँ से ना ये ब्रेक डाउन हो रखा है बिकॉज यहाँ से ही क्या होंगे? जो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कंप्लीट वे से मैच्योर हो जाएंगे, देन वो इस वे से क्या हो जाएंगे? रिलीज आउट हो जाएंगे, सो दैट वो फीमेल जो गैमेट्स है उनके साथ क्या कर सके? फर्टिलाइजेशन है वो कर सके। ओके, अब इसको रिमूव करने के लिए, इट मीन्स यहाँ से निकलने के लिए इनको कोई रास्ता चाहिए, तो वो रास्ता भी कौन प्रोवाइड करेंगे? जो आपकी ये तीनों की तीनों लेयर्स थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ये तीनों की तीनों डेहिसेंस एक प्रोसेस होती है। डेहिसेंस मीन्स क्या करती हैं? ये एक कंडीशन आ जाती है जिस टाइम पर ये तीनों की तीनों जो लेयर्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं एकदम से, और ड्राई होने के बाद क्या हो जाती हैं? ये वहाँ से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं, रप्चर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे जैसे ये रप्चर होती हैं, रप्चर होने के बाद क्या हो जाएगा? ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड देन जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ओके, सो इस तरीके से जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ से क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हो जो आपका सेकंड वाला स्ट्रक्चर है, जो बी वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर देखो
जो आपकी फर्स्ट वाली लेयर है एपिडर्मिस, ये सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर ही कट करके दिखा रखा है। ओके, सिर्फ माइन्यूट सा स्ट्रक्चर है बट इसको एनलार्ज करके दिखा रखा है। दैट द एपिडर्मिस इज द आउटर कवरिंग एंड देन एंडोथीशियम। आप देख सकते हो कि जो एपिडर्मिस है वो आपकी सिंगल लेयर है एंड देन एंडोथीशियम है वो भी आपकी सिंगल लेयर है, बट जो मिडल लेयर्स हैं वो आपकी 2 to 3 लेयर्स हो सकती हैं। ओके, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम आपकी सिंगल लेयर होती है बट जो मिडल लेयर है वो आपकी 2 to 3 लेयर्स में प्रेजेंट हो सकती हैं। ओके, देन आपकी जो टेप्टम दिखा रखी है, टेप्टम के अंदर देखो आपके स्मॉल स्मॉल रेड स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं और उसके बाद देखो जो ब्लैक ब्लैक बिल्कुल माइन्यूट से डॉट दिखा रखे हैं, ये माइन्यूट डॉट्स क्या हैं आपके डेंस साइटोप्लाज्म, जो कि सिर्फ टेप्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं पोलन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। ओके, टेप्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो जो आपने ये वाला एक स्ट्रक्चर पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजिया, अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उससे हमारे क्या बनने वाले हैं, माइक्रोस्पोर्स बनने वाले हैं। इट मीन्स मेल गैमेट बनने वाला है। ठीक है, सो वो मेल गैमेट बनेगा कैसे आपको वो समझना है यहाँ पर इस प्रोसेस को। इट मीन्स माइक्रोस्पोरेंजियम से आपके माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, क्या बोलते हैं इस वाली प्रोसेस को हम, माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो यहाँ से आपके स्टार्टिंग में क्या थे, माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, अब माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बन रहे हैं आपके मेल गैमेट। ओके, मेल गैमेट, इन मेल गैमेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। ओके, माइक्रोस्पोर बोलते हैं। सो जो ये आपकी प्रोसेस है माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर बनने की, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, क्या बोलते हैं यहाँ पर हम इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, ये देखिए यहाँ पर आपके लिख रखे हैं, सॉरी यहाँ पर तो नहीं है आपकी हाँ ये रहा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इस वाली प्रोसेस के अंदर आपके क्या होंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर जो आपके माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बने हैं, जैसे आपको बताया था ना कि 2 लोब्स हैं, 2 लोब्स के अंदर फिर आपके माइक्रोस्पोरेंजिया 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसीलिए हम उसको टेट्राड बोलते हैं, है ना, टेट्रागोनल शेप बन रही थी ना। अब माइक्रोस्पोरेंजिया बन चुके हैं। अब इसमें से क्या होगा आपकी मियोटिक डिवीज़न होगा। मियोटिक डिवीज़न इट मीन्स रिडक्शनल डिवीज़न होगा। मियोटिक डिवीज़न के अंदर क्या होता है, रिडक्शन ही होता है। और इसकी खास बात क्या है कि 1 सेल से आपकी 4 सेल्स की है जो फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जैसे जो आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनाने हैं हमें, माइक्रोस्पोर, और वो कौन सी प्रोसेस से बन रहे हैं यहाँ पर, मियोटिक डिवीज़न। ओके, सो आप यहाँ से खुद एस्टिमेट लगा सकते हो कि 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। यहाँ पर मियोटिक डिवीज़न है, सो रिडक्शनल डिवीज़न है, सो 1 से कितने बन जाएंगे आपके 4 माइक्रोस्पोर। ओके, ये आपने 11th में पढ़ रखा है सेल साइकिल के अंदर। 1 से कितने बन जाएंगे यहाँ पर 4, सो यहाँ पर कितने बन जाएंगे माइक्रोस्पोर, टेट्राड। ओके, टेट्राड बन जाएंगे। अब जो माइक्रोस्पोर देखो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चंस दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर, ये लास्ट वाले पेज पे था भाई, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड। जो टेट्राड है उनकी प्लॉइडी क्या होगी, आप यहाँ पर बता सकते हो। अब प्लॉइडी क्या होगी, ऑब्वियसली रिडक्शनल डिवीज़न हुआ है तो जो प्लॉइडी है वो क्या हो जाएगी आपकी, हैप्लॉइड। ओके, यानी कि सिंगल एन। ओके, अब उसके बाद देखो, अब इसको तो हमने क्या बोल दिया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इस प्रोसेस को। ठीक है, बिकॉज क्या बन रहे हमारे पास माइक्रोस्पोर्स हैं वो बन रहे हैं। ओके, अब जो ये माइक्रोस्पोर्स हमारे बन रहे हैं ये क्या है, इनके अंदर 4 सेल्स के अंदर आपके क्लस्टर टाइप में बने हुए हैं। देखो जैसे जो ये ऊपर बना हुआ है ये आपके जो पोलन ग्रेन से शो कर रखे हैं, ये क्या है आपके इसके माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखो इसके अंदर फिर से, एज द एंथर मैच्योर, सॉरी यहाँ से देखो,
द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। 4 सेल्स के अंदर ऑब्वियसली बन गए अब हमारे द माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको हमने क्या बोल दिया है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये टर्म हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं बिकॉज रिडक्शनल डिवीजन हुआ है यहाँ पर। सो क्या बन गया यहाँ पर, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, एज द एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, यानी कि अब क्या होगा, डे बाय डे जो एंथर है वो मेच्योर होगा और साथ साथ क्या होगा, डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट मीन्स उसका जो कंटेंट है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, सूखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। अब जो ये आपके माइक्रोस्पोर्स हैं ये क्या बनना स्टार्ट कर देंगे, पोलन ग्रेन्स। क्यों कर देंगे, बिकॉज पोलन ग्रेन्स ही आपके किस में हेल्प करेंगे, फिर पॉलिनेशन में, देन मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन में। ओके, inside the microsporangium several thousands of microspores or pollen grains are formed with the dehiscence of anther। it means जैसे ही एंथर क्या होगा आपका, डेहिसेंस हो रहा है डे बाय डे। डेहिसेंस मीन्स सूख रहा है, एक तरीके से मेच्योरिटी की स्टेज पर जा रहा है। ठीक है, तो अंदर वाले जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या हो रहे हैं आपके, डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं और मेच्योर भी हो रही है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कंप्लीट। ओके, उसके बाद बिकॉज आपका जो अगर पोलन ग्रेन भी इसी के अंदर आपका कर दिया सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सो आप यहाँ तक ही पढ़ के देखना। इसके अंदर आपको कंप्लीट फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। इट मीन्स आपको 4 पार्ट्स पढ़ने हैं। देन आपको इसके अंदर स्टेजेस पढ़नी है, प्री फर्टिलाइजेशन। बिकॉज आज वाली वीडियो के अंदर हमने सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज पढ़ी है, वो भी हमारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इट मीन्स हमने आज वाली वीडियो के अंदर सिर्फ जो एंड्रोशियम वाला पार्ट है, मेल पार्ट है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो करने की ट्राई की है। सो इसके अंदर हमने स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, जो आपके 3 टॉपिक्स दे रखे थे ना 21 पेजेस पे, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, उनमें से हमने स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम को कंप्लीट कर लिया है। माइक्रोस्पोरेंजियम का हमने डायग्राम है वो क्लियर कट कर लिया है। अब जो आपके तीनों की तीनों डायग्राम्स दे रखे हैं इस वाले पेज पर, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। ओके, सो आप इन तीनों के तीनों डायग्राम्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर करोगे। इनकी जो लेयरिंग है, इनके जो फंक्शंस हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ओके, अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।